क्या रविचंद्रन अश्विन जो दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज हैं, उनकी जगह अगर दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन होता और उसको लेकर एक कहानी होती कि यार ये हरी घास वाली पिच पर नहीं खेल पाता है, तो क्या आप उसे बाहर करते? यह सवाल भारत के महानतम बल्लेबाज सुनील गावस्कर साहब ने पूछा है। कहा गेंदबाजों को लेकर आप जैसे फैसला लेते हैं, क्या आप वैसे बल्लेबाजों को लेकर लेते कि दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन और कुछ दिन से वो स्विंग लेती गेंदों पर रन नहीं बना रहा और आप उसे बाहर कर देते? आप नहीं करते। हालांकि एक सवाल और भी शुरू हो रहा है कि क्या भारतीय टीम की तैयारी करने की टेक्निक जो है वो गलत है? क्या भारत WTC के लिहाज से तैयारी ही नहीं करता है? आप कहेंगे ये क्या सवाल है कि कैसे आप पूछ रहे हैं और क्यों कह रहे हैं? तो सुनील गावस्कर साहब पर हम जाएं या रविचंद्रन अश्विन ने जो कहा बाहर होने को लेकर वो आपको बताएं, या सौरव गांगुली ने जैसे कहा कि मैं कैप्टन होता तो मैं अश्विन को शामिल करता, मैं शौक हूं। इन अश्विन पर हम चर्चा करने हैं, उससे पहले एक बार टीम की टेक्निक पर बात कर लेते हैं क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय टीम 2 साल में टॉप टीम रही टेस्ट की। क्यों? क्योंकि इंडिया में वो जबरदस्त खेलती है। अब अगर इंडिया में आप खेल देखेंगे तो इंडिया में ज्यादातर मैचेस जो होते हैं वो ऐसी पिच पर होते हैं जहां पर स्पिन फ्रेंडली पिच होती है। कभी अश्विन जडेजा, कभी अश्विन अक्सर या कभी जडेजा अक्सर मिलके सारे सामने वाले बल्लेबाजों को खा लेते। और तेज गेंदबाज जो होते हैं वो कई बार तो फॉर्मेलिटी के लिए होते हैं। मसलन कई बार हमने देखा है 5 ओवर तेज गेंदबाज कराए, 7 ओवर कराए टेस्ट मैच में। भारतीय तेज गेंदबाजों ने बीते 2 सालों में टेस्ट में ना के बराबर गेंदबाजी की है। और जब कोई गेंदबाज 12 ओवर से लेकर 25-30 ओवर तक गेंदबाजी नहीं करेगा तो विकेट कैसे निकालेगा? टेस्ट की टेक्निक अलग होती है, टेस्ट का फॉर्मेट अलग होता है। शॉर्ट फॉर्मेट में यही गेंदबाज हीरो हैं, लेकिन लॉन्ग फॉर्मेट में आके सिराज हो, शमी हो, ये 4 के औसत से रन दे रहे थे। और इसीलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या भारतीय टीम की टेक्निक जो है वो बड़ी खराब रही? क्योंकि आपने इंडिया में जो पिचेस बनाई वहां पर रन नहीं बनते थे। अगर आज आपके टॉप ऑर्डर के 27, 26, 25 का औसत है तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है वो तमाम पिचेस जहां पर आपने मैचेस कराए और बड़े लो स्कोरिंग मैच रहे। बीच में तो कई सीरीज ऐसी इंडिया में हुई जहां पर 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जा रहा था, 4 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जा रहा था और आपको मजा आ रहा था क्योंकि आपके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पिनर थे। जडेजा अश्विन दोनों आते थे और आपको छका लेते थे। अक्सर ने भी खेला तो अक्सर तो 5-7 टेस्ट मैच में 50 विकेट पहुंच गए थे। तो क्या ये जो आपका अप्रोच था ये इंडिया में तो काम कर जाता है, लेकिन जब आप WTC खेलने जाते हैं तो आपका जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला गेंदबाज होता है उसमें से आपको एक चुनना होता है। अब क्योंकि जडेजा अश्विन से थोड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, हालांकि जडेजा के 3 शतक हैं, अश्विन के शायद 5 शतक हैं, लेकिन क्योंकि जडेजा ओवरऑल बेहतर है तो इस वजह से आप जडेजा को ऑप्शन में ले लेते हैं और अश्विन को आप ड्रॉप कर देते हैं। अक्सर पटेल को बैठना पड़ता है। बल्लेबाजी में तो आपके अक्सर ने रन बनाए थे टफ कंडीशंस पर। तो इसी वजह से यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि अगर आप अपने बल्लेबाजों को अच्छी टेस्ट कंडीशन नहीं देंगे जहां पर वो लंबे लंबे रन बनाएंगे। आप याद कीजिए, आप टीम इंडिया के किस बैट्समैन ने आखिरी बार 200 रन बनाए थे? कहां बनाए थे? आपको सोचना पड़ेगा अच्छे से क्योंकि कंडीशंस अलग बन जाती हैं। आप याद कीजिए आपके तेज गेंदबाज कब 8 विकेट 7 विकेट एक पारी में निकाल रहे थे, 6 विकेट कब निकाल रहे थे। तो जो गेंदबाज आपका इंडिया में विकेट नहीं निकाल रहा है वो जब बाहर खेलने आता है तो सडनली आप उस पर प्रेशर डाल देते हैं। इंडियन बैट्समैन यहां रन नहीं बनाते, वहां बनाते हैं। तो ये टेक्निक को लेकर एक सवाल जो है ये खड़ा हो गया कि क्या हमारा अप्रोच जो है ये गलत हुआ है। अब अश्विन की जहां तक बात है तो अश्विन को लेकर सुनील गावस्कर साहब ने निशाना साधा है। कहा यार अगर ये वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन होता ICC पिच पे और आप उसे हरी घास वाली पिच पे उतारते तो क्या आप उसे बाहर बिठाते? आपकी हिम्मत नहीं होती, आप उससे कहते कि तुम बाहर बैठो, लेकिन आपने अश्विन को बाहर कर दिया। क्यों बाहर कर दिया? क्योंकि बीते कुछ सालों में आप गए थे खेलने बाहर और आपने वहां पर 4 गेंदबाजों का खेला था, आपको लगा आप जीत गए थे और आपने कर दिया। हालांकि अश्विन को लेकर कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कह रहे हैं कि बाहर नहीं हम करते, जैसे कि सौरव गांगुली ने कहा। सौरव ने कहा यार हर कोई राहुल द्रविड़ को ब्लेम कर रहा है, लेकिन द्रविड़ ने अकेले फैसला थोड़ी ना लिया होगा। टीम बैठी होगी, विराट, रोहित और सीनियर खिलाड़ी सबने मिलकर फैसला किया होगा, तब बाहर किया गया। लेकिन दादा का यह मानना था कि अगर मैं कैप्टन होता तो मैं अश्विन को खिलाता, और उसकी वजह यह थी कि ऑस्ट्रेलिया में 5 बल्लेबाज ऐसे थे जो लेफ्ट हैंडर थे। और अगर आप याद करें तो तेज गेंदबाजों ने शुरुआत में 3 विकेट निकाल लिए थे, 73 पे 3 हो गया था। उसके बाद 285-86 रन की पार्टनरशिप होती, उसने हमें ब्रेक कर दिया। तो उनका ये कहना था कि अगर एक साइड से डिफेंसिव करके मैं जडेजा और अश्विन को लगाता और सामने से तेज गेंदबाज बीच में ब्रेक ले लेके अटैक करते तो शायद हमारी गेंदबाजी ज्यादा बेहतर होती, हम ज्यादा अच्छी फॉर्म में गेंदबाजी करते और
टेस्ट के चौथे पांचवें दिन तो हम जानते हैं कि नेथन लायन की गेंदें घूम रही थी, 4 विकेट लायन ने लिए, 3 जडेजा ने लिए। तो अश्विन तो कमाल करके दिखा देते हैं। अश्विन गेंदबाज के तौर पर ज्यादा बेहतर है जडेजा से, और जडेजा बल्लेबाज के तौर पर बेहतर है, प्लस अश्विन आपको बैटिंग देते हैं। तो ये वाली कहानी जो है ये अब लंबी हो गई, और क्योंकि अश्विन 13 मैच में 61 विकेट ले चुके हैं, 444 रन बनाए, तो ऐसे में उनको एक बल्लेबाज, एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर भी आप ड्रॉप नहीं कर सकते थे। खैर, जो होना था हो गया, लेकिन अब चल जाता तो हर आदमी तारीफ करता, नहीं चला है तो सवाल भी खड़े हो रहे हैं, और ये सवाल अब आगे भी रहेंगे। लेकिन अश्विन वाला सवाल तो चलिए फिर भी इन एंड आउट है, लेकिन हमारा सवाल जो टेक्निक वाला था, क्या टीम इंडिया की टेक्निक ही गलत है? मतलब इंडियन कंडीशंस में आप जानबूझकर एकदम टर्निंग पिच बनाते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, क्योंकि यहां आप जीत सकते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छी क्रिकेटिंग स्किल वाली पिच नहीं देंगे तो यहां तो आप जीत जाएंगे, लेकिन अगला WTC भी लंदन में है, और फाइनल तो आपको वहीं खेलना होता है, तो आप फाइनल तक पहुंच जाते हैं, फाइनल में हार जा रहे हैं 2 बार से। आप लोगों की क्या सोच है इस पर?